केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार रविवार को नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान का ट्रेन के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जगह जगह स्वागत हुआ। ट्रेन में सफर के दौरान मध्य प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, उसे दिन रात परिश्रम कर पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 18 जून को वाराणसी से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि देश भर में गरीब परिवार जो अब तक छूट गए हैं उनके लिए 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश को एक ऐसे कृषि मंत्री मिले हैं जो हल चलाना भी जानते हैं, जो ट्रैक्टर भी चलाते हैं, आधुनिक खेती की तकनीक भी जानते हैं। ऐसे ग्रामीण विकास मंत्री भी मिले हैं जो गांव में पले बड़े हैं, धूल मिट्टी को देखा है, वहां की परेशानियों को देखा है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से केंद्र में मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो यही कि कृषि मंत्री जो लोग कहते थे कि शिवराज जी अगर दिल्ली गए तो कृषि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, कैसे जनता, क्या उम्मीद, बड़ी उम्मीदें हैं जनता को कि शिवराज जी के मन में आखिर क्या है कि देश की कृषि कहाँ जाएगी? प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का आज नहीं, प्रारंभ से ही कृषि पर बहुत जोर रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और किसान कल्याण की जवाबदारी दी है। मन में एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, खेती को लाभ का धंधा बनाना, उसको दिन और रात परिश्रम करके पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता खेती ही है। उसने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनने सबसे पहले कोई फैसला किया तो वो था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि को अंतरित करने का फैसला। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है किसान भाइयों से कि 18 जून को काशी से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों कदम पहले से ही, पहले कार्यकाल से प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने उठाए हैं। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है। अब हमारे दिमाग में केवल एक ही जुनून है, किसान भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए दिन और रात जुट के काम करेंगे। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम, अगर प्राकृतिक आपदा में नुकसान हो जाए तो राहत, कृषि का विविधीकरण। और एक और प्रधानमंत्री जी का विजन और मिशन दोनों हैं कि धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए हमको अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। इसलिए प्राकृतिक खेती, अब ये कई चीजें जो पहले से भी हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार करती आई है, उन सबको आगे बढ़ाना है। शिवराज जी, देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रीढ़ है। कैसे, क्या लक्ष्य होगा आपका कि कैसे उस लक्ष्य को पाने में कृषि योगदान देगा? पहले से ही काम चल रहे हैं। इरिगेटेड इलाका बढ़ाना, इरिगेशन पे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों, अब तो रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम चल रहा है। कैन और बेतवा जैसी नदियां जोड़ने के अभियान, और उसके साथ उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने की कोशिश। डिजिटल कृषि की तरफ अब भारत बढ़ेगा। उसके साथ लगातार शोध और अनुसंधान, रिसर्च करते हुए कैसे पर हेक्टर यील्ड बढ़े, इसके प्रयत्न करना। ई नाम जैसी व्यवस्था से किसान को प्रतिस्पर्धात्मक रेट मिले, ठीक मूल्य मिले,
इसके प्रयत्न करना, अनेकों चीजें हैं जिस पर हम काम करें। ग्रामीण विकास की अगर बात करें, आप खुद गांव में पले बड़े, गांव की समस्याओं को आपने देखा, सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जाना, मध्य प्रदेश में आप गए, क्या लगता है आपको, आपके सपने का गांव क्या होना चाहिए जो अब आप बनाने की ओर आगे बढ़े? वो तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया। गांव को सब तरह से कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, पीने का स्वच्छ पानी, आंतरिक रोड, स्वच्छता की व्यवस्था, गरीबों के पक्के मकान, और मकान में भी बाकी सारी सुविधाएं, वहाँ रसोई गैस का कनेक्शन हो, वहाँ टॉयलेट हो, वहाँ पीने का पानी हो, तो पूरा खाका पहले से ही तैयार है, जिस पर 10 साल से लगातार काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा फैसला किया है, सरकार ने फैसला लिया है कि 3 करोड़ गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उनमें से 2 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो छूट गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, उनके घर बनाए जाएंगे। तो सबको आवास, मनरेगा के माध्यम से गरीबों को मजदूरी सुनिश्चित करना, इन सब पर काम होगा। शिवराज जी, पूरे रास्ते भर हम देख रहे हैं, जगह जगह खूब भव्य स्वागत हो रहे हैं, ट्रेन में लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, आप खिला रहे हैं। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, तब आप दिल्ली में थे, तब आप मध्य प्रदेश आए थे। अभी भी जब मंत्री बने हैं तो दिल्ली में ही थे, अब आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं। क्या वो दिन आज याद आ रहा होगा, उस समय जो खुशी थी? एक ही चीज याद रहती है, हम सब एक परिवार हैं। मैं नेता नहीं हूं, मैं भाई हूं, मामा हूं, बेटा हूं, और ये सब अपना विशाल और विराट परिवार है। और सबके साथ स्नेह और प्रेम से मिलते हुए, सबके सहयोग से अपने देश को आगे बढ़ाना है, और इन सब की सेवा ही अपने जीवन का मिशन है। तो जहाँ अपने मिलते हैं, क्योंकि सब अपने हैं, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। मध्य प्रदेश के लोगों को लगता है कि मामा दिल्ली चले गए, भाई दिल्ली चले गए, मध्य प्रदेश को भूल तो नहीं जाएंगे? मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, जो अपने भी हृदय में बसता है। इसलिए देश की सेवा मतलब मध्य प्रदेश की भी सेवा। डबल इंजन सरकार के फायदे, क्योंकि अब आप डबल इंजन सरकार में पहले मध्य राज्य की भूमिका में थे, अब आप केंद्र की भूमिका में होंगे। कैसे मध्य प्रदेश डबल इंजन के साथ आगे बढ़े? दोनों यहाँ मोहन जी सरकार चला रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार का भी उचित और बेहतर यहाँ क्रियान्वयन होगा, और प्रदेश सरकार की भी अनेकों योजनाएं हैं जो बेहतर ढंग से चलेगी। डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी, हमसे बातचीत के लिए। देश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, और भव्य स्वागत जगह जगह उनका हर जगह किया जा रहा है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। हमारे संवाददाता से बातचीत से पहले शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल आ रहे केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुरैना रेलवे स्टेशन पर भी स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर केंद्रीय कृषि मंत्री का सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि विकास के लिए 100 दिन की योजना तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अद्भुत व अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तीसरी बार एनडीए सरकार बनने पर 18 जून को काशी में कार्यक्रम होगा, जहां किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान कल्याण के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिए अद्भुत और अभूतपूर्व काम हुए हैं। अब उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। किसानों के कल्याण में सरकार कोई कसर छोड़ेगी नहीं, और जो हमारी प्रतिबद्धता है, तीसरी बार सरकार बनने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का काशी में हो रहा है। किसानों को किसान सम्मान निधि वितरित करने के लिए सिंगल क्लिक से वो किसानों के खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। और पहला जो फैसला था
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो किसानों के खाते में राशि अंतरित करने का था, किसान सम्मान निधि का। सारे काम अब आगे बढ़ेंगे। 100 दिन की कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और अगले वर्षों में विकसित भारत के लिए हमारे कृषि परिदृश्य को कहां तक ले जाना है, उसका प्लान भी हमने तैयार किया है। मध्य प्रदेश के लिए भी, पूरे देश के लिए भी किसान हमारे लिए भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो कई योजनाएं पहले से जारी है और उनको आगे बढ़ाने के लिए कई काम और आगे किए जाने, उसका रोड मैप तैयार कर